देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक के अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है ताकि कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके। साथ ही सरकार ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से बचने के उपायों जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, इनका पालन करते रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला और दावा किया कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए मुसलमानों को एकजुट हो जाने की उनकी अपील स्पष्ट करती है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जंग हार गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आदरणीय दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। आप ये कह रही हैं, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, वह अभी आपके हाथ से निकल गया है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज एक चरण में मतदान हुए। वहीं असम में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में भी आज तीसरे चरण के लिए मतदान हुए। वहीं प्रदेश में 5 चरणों के मतदान शेष हैं। चुनाव आयोग के एप्लीकेशन के अनुसार तीसरे चरण के चुनाव में शाम 6 बजे तक अनुमानतः पश्चिम बंगाल में 77.68%, असम में 78.94%, वहीं केरल में 69.94%, पुदुचेरी में 77.90% और तमिलनाडु में 65.05% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुदुचेरी में सभी 30 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुए। गोवा कांग्रेस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर 20 अप्रैल को विधानसभा स्पीकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को गोवा स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई 21 अप्रैल को करेगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले कहा कि स्पीकर 29 अप्रैल को फैसला करेंगे। इस पर सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा कि वो उस समय नहीं होंगे, फिर कोई दूसरी बेंच होगी, इसलिए इस पर पहले फैसला हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया है कि सार्वजनिक स्थानों और बड़े समारोहों में प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से